किया है, ओनली रिकॉर्ड्स को 1 वीक पहले इंटीमेशन देके हाँ रिकॉर्ड्स ले सकते हैं, बट नॉट रनिंग ले सकते हैं। नहीं दिया है, हाँ हाँ अच्छा। हम्म। परमिशन उसका नहीं दिया है। बट एक चीज का है यहाँ पे, प्रॉब्लम इज सुप्रीम कोर्ट हैज नाइदर गिवन परमिशन नाइदर इज अगेंस्ट गिविंग परमिशन, बट इस पैराग्राफ को मिसयूज करके लोगों को कॉन्फिडेंस गेन करके मेजोरिटी लेके सुप्रीम कोर्ट में जाके कंपनी रन करने की परमिशन मिल सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बोलते हैं करीम भाई? नहीं मतलब इसमें मतलब परमिशन तो मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि मतलब वापस परमिशन मांगने से मिल जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं? अगर सारे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस देते हैं, ट्रस्ट वोट दे देते हैं, तो परमिशन मिल जाएगी। हाँ अच्छा। बट सुप्रीम कोर्ट यही बोलेगी, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू इन केस टुमारो एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन। एक्चुअली मतलब मैं ये चाह रहा था कि मतलब इसमें क्या होगा इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट अगर इसको परमिशन देती है तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगेगी, बहुत सारे ऑडिट रिपोर्ट्स मांगेगी, बाकी के भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगी ना। हाँ नहीं, अगर देखो आप सारे इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि हमें ट्रस्ट है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल करके बोल के अंडरटेकिंग ले ले, तो नहीं वो अंडरटेकिंग लेने से पहले फिर एक डॉक्यूमेंट जो इन्वेस्टर है उसको भी साइन करना पड़ेगा। मान लो कि हम 4 इन्वेस्टर्स हैं, देखिए करीम भाई, हम 4 इन्वेस्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, एंड मैं जो है समझ लो कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपका इन्वेस्टमेंट लिया है, अभी मैं ट्रबल में हूँ, आप तीनों को बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, अभी कोर्ट में जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम, मेरे पास पैसा है ही नहीं है, आप लोग मेरे पे भरोसा करो, और सुप्रीम कोर्ट जो है अंडरटेकिंग मांग रही है, कुछ भी है कल हम वापस अप्रोच नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, ये अंडरटेकिंग लिख के दे दो, एक इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के दे दो, कल प्रॉब्लम होगा तो हम जिम्मेदार है बोल के अगर बोल देंगे, तो आपको क्या लगता है? मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ, मतलब वापिस से इन्वेस्टर को वापिस से एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा कि लॉस होगा फायदा होगा हम देख लेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट वापिस से इन्वेस्टर को साइन करना पड़ेगा अगर इन केस वो कंटिन्यू करते हैं। उनको फिर मौका नहीं मिलेगा वापस सुप्रीम कोर्ट या पुलिस में जाने का मौका नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली। एनी अदर पॉइंट्स? पॉइंट्स नहीं है तो मैं एक चीज का जो है पॉइंट रेस करना चाहता हूं, जितने भी लोग जो आवाज उठाए हैं कि आपा मासूम है, अगर वो आपा मासूम है तो मुझे उसमें खुशी है, उसमें मुझे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मेरा कंसर्न ये है जितने भी लोगों को आपने जो तसल्ली दी है कि आपा बाहर आके देंगी, अब आप लोग खड़े होके लीड करो और इनकी मदद करो, जितने भी लोगों को जो है ये जो नॉन कंप्लेनर्स है, आपकी जबान पे, आपके वीडियोस देख के, आपके व्हाट्सएप में मैसेजेस देख के, ऑडियोस देख के, तो इन लोगों को आप जो है प्लीज सपोर्ट करो, मेरा उतना ही अपील है। क्या कहते हैं? सही बात है, एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब एक्चुअली कैसा है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी हुआ क्या, जो स्ट्रगलिंग चल रहा था कि कंप्लेन करो मत करो, कंप्लेन करो मत करो, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो कंप्लेन किया वो विन हो गया, जो नॉन कंप्लेनर भरोसे में बैठे थे, जो कंप्लेंट किए वो भी अभी भी जो है व्हाट्सएप में कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि कंप्लेनर्स को जो है चप्पलें घिसना पड़ेगा, आप पुलिस से ले लो, ये वो करके। मैं बोलता हूं कि ये मैसेजेस वायरल करने से अच्छा है आप अपने शोल्डर्स पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप अभी ओनरशिप लेके बाकी लोगों को जिसकी आपने जिम्मेदारी ली थी, भाई आपा पे भरोसा करो, तो अब आपका टाइम आया, अभी वक्त आया है, नॉन कंप्लेनर्स को अटेंड करो और फोर फ्रंट खड़े होके मैनेजमेंट की सपोर्ट करो, चाहे आपा के पास पैसा हो या ना हो, आप कैसे करोगे हमें नहीं पता, लेकिन नॉन कंप्लेनर्स को इंसाफ दिलाने में आप खड़े रहो। करेक्ट, एग्जैक्टली। फरहान भाई एग्री विद यू। एक्चुअली अभी इन लोगों को जो भी सपोर्ट किए हैं इतने टाइम से, नोहेरा शेख का बिजनेस सही है, सब कुछ होगा, लोगों को पैसे मिलेंगे, दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और लीड करना पड़ेगा उनको। ऐसा नहीं है कि मतलब नोहेरा शेख बाहर आ गई तो हम छोड़ दिए, बस खत्म, हमारा काम हो गया, अब आप नोहेरा शेख से बात कर लो। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर व्हाट्सएप यूट्यूब में है ना कंप्लेन ना करने के लिए जो यूट्यूब वगैरह में वीडियो डाल रहे हैं ना, ये 99.9% ये मीडिएटर्स है जिन्होंने इनके थ्रू से पैसा लगाया है। नहीं, उन्हीं की बात कर रहा हूं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। राजेश मिश्रा ने जो है अग्रीड, अभी आपा को इंसाफ मिल गया ना, अब आप जो है नॉन कंप्लेनर्स को इंसाफ दिलाने में वही जो स्ट्रेंथ है, वही जो जोश आपके पास था, उसको आप निभाओ, डोंट डिसकंटिन्यू। रिएक्शन टीवी, मुतीउर रहमान, बाबू साबिर खान,
अबू हनीफा, ये सब लोग जो है, अभी आप डिसकंटिन्यू मत हो, जिम्मेदारी से पीछे मत हटो, अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। अभी आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि पहले तो आप आपा मासूम है करके वीडियोस बनाते थे, ऑडियोस बनाते थे, ठीक है, अभी आ गई ना बाहर, अब आप लोग आपा का साथ देके नॉन कंप्लेनर्स की तरफ से खड़े हो। अभी आपा के साथ मत खड़ो, अभी नॉन कंप्लेनर्स के साथ खड़ो, उनको कोई भी तकलीफ नहीं आना चाहिए। व्हाट डू यू से नवीद भाई? हाँ, 100% वैसी होगा। 100% मतलब वैसी होना चाहिए कि मतलब ये लोग सपोर्ट में खड़ना चाहिए। मतलब होता क्या है कि मैं मतलब इन डीप ये हीरा गोल्ड में नोवेरा शेख आपा के साथ में मैं इन डीप में काम कर चुका हूँ। मुझे मतलब लास्ट तक ऐसा लगा कि मैं मतलब किसको जगा रहा हूँ। सोते हुए को जगा सकते हैं, कहावत है, सोते हुए को जगा सकते हैं, सोने की एक्टिंग करते हुए को नहीं जगा सकते। मैंने काफी पुशअप करके देखा, लेकिन काफी कुछ करके देखा, लेकिन मतलब कोई जागे ही नहीं। मतलब मैंने जो मेरी कम्युनिटी है, मैं साउथ मुस्लिम से बिलोंग करता हूँ, मेरी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी को मैंने जगाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी ऐसी बोलते हैं कि हमने इनका वीडियो देखा है, ये ऐसा बोल रहे हैं, वो वैसा बोल, मतलब गुमराह करने का पूरा प्लान हुआ है। नहीं तो एक्चुअली मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड केस था, गुमराह करने का पूरा काम हुआ, उसके वजह से नहीं, गुमराह किया नहीं किया वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाई चांस अगर हम लोग अभी तक जो फाइट कर रहे थे यहाँ पे, स्पेशली इस वीडियो में जो हम लोग जितने भी फाइटर्स यहाँ पे वीडियो में 4 लोग मौजूद हैं, मैं इनके तरफ से ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग ने जो कहा है कल अगर सच हो जाएगी तो हम तब भी इन्वेस्टर्स के साथ रहेंगे, नॉन कंप्लेनर्स के साथ हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, बिल्कुल रहेंगे, नॉन कंप्लेनर्स बिल्कुल रहेंगे। लेकिन नॉन कंप्लेनर्स को जिन्होंने गुमराह अगर कर दिया, ये साबित हो गया, तो क्या ये वही जोश, वही स्ट्रेंथ, वही ये चीज जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे? मुझे उससे वो सवाल है। और मैं नॉन कंप्लेनर से ये गुजारिश करता हूँ इस वीडियो के जरिए कि आप जो है इनसे सवाल मत पूछना मत भूलिएगा। अगर कल कुछ जो है कुछ भी ऊंचा नीचा होता है, कल कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो ये लोग जिम्मेदार है, नौहरा शेख नहीं। एग्जैक्टली फरहान भाई, अभी एक्चुअली इनको नेगेटिव एनर्जी मतलब अभी जो कि जैसे कि अभी आगे जाके क्या होगा, जो कंप्लेंट किए इनके लेग पुल करना, मतलब उस पे नेगेटिव एनर्जी नहीं डालना चाहिए इनको पूरा पॉजिटिव में रखना चाहिए। वही अभी क्या वीडियो आ रहे हैं थोड़े, अभी आज एक ऑडियो मैंने सुना कि कंप्लेनर्स को पैसा नहीं मिलने वाला है, उनके चप्पलें घिसने वाले हैं उनको। सलमान भाई, मैं कंप्लेनर एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं कंप्लेनर हूं, इट इज नन ऑफ हिज बिजनेस वेदर इट इज अबू हनीफा XYZ, नन ऑफ हिज बिजनेस। मैं 1 साल बाद लूं या 10 साल बाद लूं या चप्पलें घिस के 100 साल तक भी पैसे नहीं आए, उसको उसकी फिक्र नहीं। उसको फिक्र करना है नॉन कंप्लेनर्स जिन्होंने क्लेम आपा पे भरोसा किया और अबू हनीफा पे भरोसा किया, या मुतीउर रहमान के भरोसे पे उसका वीडियो, या राजेश मिश्रा के वीडियो देखे खुश हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे। अब उन लोगों को जाग जाना चाहिए कि इनको सवाल करे और ये लोग जो है उनको जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। देखो अभी तक जो है शाहबाज खान, फरहान रशीद, नवीद या चांद भाई या अपने करीम भाई, इनके ऊपर सवाल खड़े होते थे ना कि MIM के गुंडे हैं। तो ठीक है भाई, हम लोग MIM के गुंडे हो सकते, वो अलग बात है। कल का दिन अगर हम गलत साबित हो गए तो तुम लोग जो है वो ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं। अगर हम सही साबित हो गए तो क्या तुम लोग यही एनर्जी के साथ खड़े रहोगे? ये इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल यहाँ पे अभी एक्चुअली मतलब 90% तो वही हुआ ना। मतलब हमने बोला था कि कंप्लेंट कर लो, आपा पे भरोसा करो, बट कंप्लेंट भी करके रखो। अब जो कंप्लेंट किया उसका बेनिफिट हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब एक गारंटी ले लिया, एक ऑन पेपर एक गारंटी दे दिया कि भाई कंप्लेनर को मिलेगा ही मिलेगा। अभी ये लोग क्या कह रहे हैं कि कंप्लेंट जिन्होंने किया उनको चप्पलें घिसने पड़ेंगे, 10 साल भी हो सकता है पेमेंट लेने के लिए करके, वो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा पॉइंट है कि नॉन कंप्लेनर्स को जो इन्होंने दिलासा दिया था वो बात से मुकरे ना, पीछे ना हटे। बाद में ये ना बोले कि तुमने आपा को पैसा दिया, हमको मत पूछो। एग्जैक्टली जो जितना अभी उन्होंने एनर्जी लगाया था इन्वेस्टर्स को, मतलब अपना ट्रस्ट बिल्ड कराने में नौहरा शेख की तरफ, तो उसको अभी मेंटेन करना उनको जरूरी है आगे जाके। अभी छोड़ देने का नहीं है। नौहरा शेख बाहर आ गई तो हो गया, आप लोग मैनेज कर लो। अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं कि नवीद भाई को जो है, सलमान भाई को एग्जांपल है कि पैसा देना है और मैं इंटरफियर हुआ और सलमान भाई बहुत गुस्से में थे नवीद के ऊपर, तो मैं सलमान भाई को इंटरफियर करके मीडिएटर बन के मैंने बोला कि नहीं ये मासूम है, ये अच्छा बंदा है, ये पैसा दे देगा। कल अगर नवीद अगर वक्त पे पैसा नहीं लौटाएगा तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं सलमान भाई के पक्ष में खड़ा हूं और लड़के इनका पैसा दिलाऊं।
क्योंकि मैं गुनहगार हूं, अभी नवीद का कोई गुनहगारी नहीं है वहां पे। व्हाट डू यू से? बराबर, सही बात है। बिकॉज नवीद इज नॉट एट फॉल्ट, मैं बीच में आया। जब मैं बीच में आया तो मेरा जब नहीं तो नहीं आना चाहिए था। करेक्ट। तो ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट करना है। एंड डेफिनेटली एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, खुलेआम चेतावनी दे रहा हूँ, अगर राजेश मिश्रा, खास करके रिएक्शन टीवी, मुतियर रहमान, बाबू साबिर खान, अबू हनीफा, ये लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टर्स को, खास करके नॉन कंप्लेनर्स को, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला और मैं बहुत जोरों से तुम लोगों को टारगेट करूंगा। ओपन चैलेंज है ये। सलमान भाई, करीम भाई। जी नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि जब पब्लिक को हम बोलते हैं, सच्चाई बताते हैं, उसके बाद में सब सुनने के बाद में भी वो सच मानने को रेडी नहीं होते हैं। वो ये उनको खाली ये सुनना है कि भाई मेरा पैसा मिल जाएगा बोल। अब देखो, पैसा मिलने के लिए कुछ बोलने से उनको खुशी मिलेगी। हाँ, और मुझे टीआरपी मिलेगी एज ए यूट्यूबर। हाँ, एक्चुअली वही हो रहा है। आपका भी इमोशनल टाइम्स चैनल है, आपको भी अच्छा सब्सक्राइबर मिलेगा, अच्छा व्यूअर्स मिलेगा, आप यूट्यूब से अर्निंग कर लोगे। लेकिन फायदा है क्या इससे? उनको फायदा है क्या, नॉन कंप्लेनर्स को? देखो, मेरे झूठ बोलने से मुझे पैसे मिल रहे हैं भाई, तुम लोगों को नहीं मिल रहे, नॉन कंप्लेनर्स को नहीं मिल रहे। फैक्ट ये है ना, करीम भाई को मिल रहे हैं ना, वॉइस ऑफ विक्टिम्स के एडिटर को मिल रहे हैं, नवीद भाई को मिल रहे हैं। चलिए, सलमान भाई तो एक इन्वेस्टर है, ही इज नथिंग टू डू विथ यूट्यूब, बट उनकी एनर्जी तो लग रही है actually. Anyways, let us conclude. So what is the final goal? हाँ, तो मीटिंग जो होने वाला है ना, वही इम्पोर्टेंट लग रहा है सबसे ज्यादा। वो मीटिंग में क्या होने वाला है, 6 वीक डॉक्यूमेंट साइन होने वाला है। जो कंप्लेनेंट्स को पैसा देना है नोएरा शेख को, वो भी 50 करोड़ तक है। हाँ, वो पूरा अमाउंट मिल जाए तब आगे की बात होगी। एक बार फिर आगे की बात उसके लिए तो मैं 6 हफ्ते के लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो रिलीज कर चुका हूँ। 42 डेज होते हैं 6 वीक्स के, एम आई राइट? तो 42 के 42 एपिसोड्स बनेंगे, हर रोज मॉनिटर करके वीडियो रिलीज होगा और हर दिन जो है इनके नाक के नीचे खड़े रहेंगे। और अगर 6 वीक्स में नोएरा शेख पैसा दे देती है तो शाबाश, की बात है, जीत हो जाती है। मैं ओपन ऑफर दे रहा हूं, अगर नौहरा शेख, अगर बिजनेस जेन्युइन है, अगर ये अच्छे तरीके से सबको सेटिस्फाई कर देती है, सबको खुश कर देती है, आई एम टेलिंग यू, ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम अपने यूट्यूब चैनल से प्रमोट करूंगा हीरा गोल्ड, और माफी भी मांगूंगा, ओपन सबके सामने माफी मांगूंगा। पोंजी क्वीन अभी भी बोल रहा हूँ और बोलता रहूंगा, अगर मेरे से मुझे बोलना पड़े माफी मांगना तो मैं पैर छू के भी माफी मांगने को रेडी हूँ सबके सामने। नहीं, एक्चुअली कैसा है कि मतलब जो नॉन कंप्लेनर को पैसा मिलना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग काफी परेशान है, बहुत लोग पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते, बहुत लोग कंप्लेन से डरते हैं, तो वो लोग को पैसे की सख्त जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं भरोसे पे जी रहे हैं। एक्चुअली इमोशनल अटैचमेंट है पैसे के साथ। क्या मतलब एक स्टार्टिंग के पीरियड में जब मैं था, तो स्टार्टिंग के पीरियड में एक स्टेटमेंट, एक स्लोगन चलता था, आप आएगी देगी, आप आएगी देगी, आप आएगी देगी, एक स्लोगन चलता था जब भी हम लोग कोर्ट के बाहर खड़े होते थे। और फरहान भाई एक चीज ये है कि फरहान भाई एक चीज ये है कि जो कोर्ट में आते थे ना, उसमें से 40 to 50% लोग कंप्लेनर थे, लेकिन किसी ने बताया नहीं है। वो इंफॉर्मेशन भी दे दिया, पुलिस ईओडब्ल्यू में जाके इन्फॉर्म भी कर दिए होते अपने पैसे के लिए, और आके इधर आप आएगी देगी ये रट लगाते थे। तो एक्चुअली कैसा है कि पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, पब्लिक को समझना चाहिए कि भाई ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट अल्लाह, टाइयो कैमल। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं कि हमने अल्लाह के ऊपर भरोसा करके एक औरत को पैसे दिया था, तो यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर ये भी रखा है कि अल्लाह के ऊपर भरोसा किया तो कल हमारे साथ बुरा नहीं होगा, तो ये इनकी जिम्मेदारी है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। हलाल का पैसा, फरहान भाई, हलाल का पैसा है तो लुटेगा नहीं, ये बात है वो। अच्छा तो ऐसा है पॉइंट कि अगर हमने हलाल की कमाई की है तो लुटेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, हमको अल्लाह ने दिमाग भी दिया है।
सलमान भाई, आई डेफिनेटली स्टॉप यू देयर। हलाल का पैसा, द मोमेंट यू थिंक कि घर में बैठ के पैसा मिलेगा, वो हलाल नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, वहीं पे फेल हो गए। हाँ नहीं भाई, ये पॉइंट क्या बता रहे थे लोग, नहीं मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ पॉइंट पे, नहीं मैं बता रहा हूँ कि लोग बोलते थे कि मैं 50-30 साल जाके गल्फ में काम करके बहुत मुश्किल से मेरा हलाल की कमाई को मैंने इन्वेस्टमेंट में डाला है, तो मेरा वो लुटेगा नहीं, इस तरह की बात है भाई, समझ गए ना आप? नहीं, वो सोच है, तो लोग ऐसे पॉइंट करते, बात सोच लेट गो सोच, अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है अकॉर्डिंग टू मी, जो है सही से सोचे। देखो अभी घर में बैठ के, देखो सलमान भाई, आप इसको गलत चीज से मत लीजिए। मान लीजिए कि मेरे हाथ पैर कटे हुए हैं, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तब मैं अगर सोच रहा हूँ कि ठीक है, बट ओवरऑल जब लोग मेहनत कर सकते हैं, खुद काम कर सकते हैं, एंड ये हलाल बिजनेस होता, तो दे वुड हैव इनवाइटेड एवरीबॉडी ऑन एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट भी आ जाओ, खुद मेहनत करो, साथ में काम करेंगे और बिजनेस चलाते, तो इट वुड हैव बीन मोर बेटर। करेक्ट। कमिटमेंट वाज एवरेज 3 to 4%, 2 to 5% समथिंग कमिटमेंट वाज देयर। वो कमिटमेंट इटसेल्फ इज नॉट हलाल जी। नेगेटिव मार्जिन बोला गया था। हम लोग एंड कर रहे हैं, another 1 minute we will end it up। कंक्लूड कर दो, फाइनल कर दो। we will have another session if need be। लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, बट यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, वो क्या कंक्लूजन क्या निकल रहा है सलमान भाई, फरहान भाई? हाँ, मेरे हिसाब से अभी जो 6 वीक्स का है ना, ये बहुत कुछ दिखाएगा कंप्लेनर्स का क्या होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो मीटिंग में वो नॉन कंप्लेनर्स की जो बात होगी ना, ये 2 चीज पे पूरा डिपेंड करेगा कि क्या है, और इन्वेस्टर्स का कितना कॉन्फिडेंस है ये कंपनी के साथ आगे जाने का, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। 4-6 हफ्तों में समझ में आ जाए। मेरा वर्षन ये है कि नॉन कंप्लेनर्स जो खुश हो रहे हैं कि आप बाहर आएंगी और दे देंगी और दुआएं दे रहे हैं, मेरा कंसर्न उनके लिए, उनको बहुत नाइंसाफी हुई आज। बराबर है। एक्चुअली जहां तक मेरा नॉलेज था, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब कंप्लेनर और नॉन कंप्लेनर मिला के सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट निकलेगा। मेरा भी वही था, लेकिन ये जो वर्डिक्ट निकला, ये थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट है कि कंप्लेनर की बात सुनी गई, नॉन कंप्लेनर के बारे में सोचा ही नहीं गया। तो आखिर में जो है शैतान खान जीत गया और हम लोग ये मैं बोल रहा हूँ, बाकी लोग नहीं बोल रहे, शैतान खान सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बाकी लोगों को मत जोड़ा हमारे वीडियो में है बोल के, बेचारे वो लोग यहाँ पे मिक्स है, कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। ये सिर्फ मेरा एक लास्ट पॉइंट है फरहान भाई कि 15th of March को और एक डेट है बोल के सुना है मैंने, ये सही बात है क्या? एक्चुअली नेक्स्ट ईयर कंप्यूटर जनरेटेड सो केस इज नॉट डिस्पोज्ड। वही वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा ना कि क्या प्रोसेस चला है आगे तक, क्या हुआ है प्रोसीड। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो भी प्रोसेस चलेगा, दिस इज व्हाट आई से। फरहान भाई एक चीज थोड़ा सा टोकना चाहूंगा जी। अगर इन केस ये 6 हफ्ते के बीच में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है और आपा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, तो क्या होगा? क्योंकि क्या हो गया था कि मतलब ऐसा बहुत सारा अटेम्प्ट किया गया, ज्यादा दूर नहीं, मुतुर रहमान ने ये कोशिश की थी। वो टाइम अभी का हेल्थ इशू है। अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ, जब मंसूर खान आईएमए के केस में अरेस्ट हुआ था, जेल के अंदर था, तो बहुत बार उसको हार्ट अटैक आया था और उस बेस पे बेल लेने की कोशिश की गई। कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, तुमको हम सारे फैसिलिटीज देंगे, और जो है उनको जयदेव हॉस्पिटल में बेंगलुरु में शिफ्ट करके वहां पे जो है लेके जाके वहां पे पूरा ट्रीटमेंट करवा के फिर वापस लिया गया। बट कहीं पे भी जो है जो ये नाटक था, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी हॉस्पिटल है और कौन इनको जो है सपोर्ट कर रहा है। अगर यहाँ इंटरनली अगर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है देन वी कांट हेल्प, लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स के फेवर में है, नॉन कंप्लेनर्स के फेवर में है, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के फेवर में है, सिटीजन्स के फेवर में है, तो नथिंग टू वरी, क्योंकि आईएमए के केस में इन्वेस्टर्स वर प्रोटेक्टेड, वो झूठ को जो पकड़ा गया।
अब डिपेंड करता है लॉयल कितना है, गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स है वो कितने लॉयल है। ये जो 6 वीक्स का जो डे है ये कब से चालू होने वाला है, कौन से तारीख से चालू होगा? ये फ्रॉम द सेकंड डे, मतलब अभी 2 दिन के बाद में आपा रिलीज हो जाएगी बेल होने के बाद। कलीम भाई और एक चीज आपसे पूछना था कि ये सब एक्सटेंडेबल रहते हैं ना, ये 6 वीक्स दिया गया है, कैन नोहरा शेख रिक्वेस्ट पुट अ लेटर इन सुप्रीम कोर्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर अनदर 1 मंथ एक्स्ट्रा? ये सब होने वाला है एक्चुअली, टू बी फ्रैंक। ऑलरेडी उसका कंसर्न व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आ गया है, आ गया है। अच्छा, बैंगलोर वाले जर्नलिस्ट ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई खुश मत बोल दिया है, हो, करेक्ट। इंटरिम बेल और मिल सकती है, आगे मिल सकती आगे है, हो सकती है, आगे हो सकती है। और उसके ऊपर एक चीज है फरहान भाई, एक चीज और है फरहान भाई, जो एफआईआर में जो फर्स्ट एफआईआर हुआ था तो उसमें जो रिमेनिंग जो आरोपी है, जो जो आरोपी है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, मतलब ये 6 वीक में वो भी होगा, मतलब इन्वेस्टिगेशन अगर इन केस वो मिल जाते हैं तो उनके अरेस्ट होगा, कैसा होगा? इन्वेस्टिगेशन इज नॉट स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का कोई इसमें ऑर्डर्स नहीं दिए गए, सिर्फ इंटरिम बेल एक ही हुआ है, आज फोकस सिर्फ बेल पे हुआ है। जो ऊपर पैराग्राफ में जैसे कि महाराष्ट्र के लिए जो प्रेशराइज किया गया था, यहाँ पर कौन सा एक सेकंड ना, we have time left ना, टाइम कितना बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह है। देखिए 4th पेज पे जो यहाँ से थर्ड पॉइंट जो है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अपोजिट पेमेंट्स द अमाउंट अटैच्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र of little over 21 crore by the enforcement directorate of little over 20 crore apart from the 6 crores what buyer would be utilized, which would come to about rupees 50 crores. This would require the operation of the bank accounts attached, and operations of those bank accounts will take place as per instructions of the petitioner, countersigned by any of the IOs concerned. Insofar as the state of Maharashtra is concerned, it is suggested by learned counsel that it may be through the additional collector Mumbai City, some competent authority. competent authority नहीं, वो पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, जो एक चीज है कि क्योंकि महाराष्ट्र के पास ऑलरेडी 21 करोड़ है, वहां के कंप्लेनेंट्स जो है ना, उनको पैसा इजीली वहां से लिक्विडेशन हो जाएगा, ठीक है। अब तेलंगाना के गवर्नमेंट के पास कोई सॉलिड जो है लिक्विड कैश नहीं है जो इन्होंने सीज किया है। अब ये कैसे सेटल होगा, तेलंगाना का मुझे ये कंसर्न है ही है, अभी भी है। और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि जहां पे भी जो डिबेट हो रही है वहां पे ये कह रहे हैं कि पैसा जो है बाहर है इनके पास, अगर है तो ठीक है, सोर्सेस हैं, लेकिन अगर इसी सोर्सेस पे डिपेंडेंट है तो तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला वाले ये सब जो है पिटने वाले हैं। ये सबसे स्मार्ट जो निकला वो है महाराष्ट्र, जिसके पास कैश एसेट है। सॉरी भाई बोलो। कैश एसेट मतलब बैंक बैलेंस जो सीज किया है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है, पॉइंट ये नोट करने की जरूरत है। और इससे भी बड़ी बात बोल रहा हूं, तेलंगाना में डिपॉजिटर्स एक्ट नहीं लगाया गया है। हाँ, ये पॉइंट जो है ना, खुश होने की बात नहीं है, ये पॉइंट आपने जो राइज किया है, यहाँ पे शाहबाज अहमद खान के पीछे इन्वेस्टर्स लग सकते हैं, याद रख लो मेरी बात को, कंप्लेनर्स लग सकते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, तेलंगाना के इन्वेस्टरों को कंप्लेनर्स के लिए बोल रहा हूं। देयर इज ए वेरी बैड न्यूज जो मुझे सेंस हो रहा है। अगर पैसे हैं, रिसोर्सेस हैं, इनको पैसे मिलेंगे। अगर ये पैसे खत्म हो गए महाराष्ट्र में ही, तब कैसे पेमेंट होगा तेलंगाना के इन्वेस्टरों को? नहीं, कैसा है ना, मतलब ये जो चीज को कंसिडर किया गया है, महाराष्ट्र स्टेट को ही कंसिडर किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर ही अगर हम ऑर्डर पूरा पढ़ें तो मतलब महाराष्ट्र स्टेट के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो वो वर्डिक्ट से ये पता चलता है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ही
सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि वही सबका तो मैं जितने बोल भी रहा हूँ, क्योंकि कंप्लेनर है सबको डिपॉजिटर्स पैसा दे। एक्ट ही इसका परमिशन देता है पैसा देने का, एक्चुअली तेलंगाना में नहीं लगा है। दिस इज माय सीरियस कंसर्न। फूल हार पहन के फायदा नहीं है। नहीं फरहान भाई, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में एमपी अपना महाराष्ट्र डिपॉजिट एक्ट लगा है, तो उसके बेस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑर्डर दिया है, जो भी ऑल ओवर इंडिया से जो कंप्लेन कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा। कंप्लेनेंट्स ऑल ओवर इंडिया के कंप्लेनेंट्स को सेटल करने का ऑर्डर दिया है, यू आई एग्री विथ यू, बट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास एसेट्स हैं और इनके पास ऑलरेडी वो देखो प्रायोरिटी विल बी विद द पर्सन हु हैज एसेट्स ऑलरेडी। वो अपने कंप्लेनेंट्स को फर्स्ट देखेंगे। महाराष्ट्र विल प्रोटेक्ट देव इन्वेस्टर्स फर्स्ट। पैसा बचा तो तेलंगाना को जाएगा। बराबर है। पहले मैं वो बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों को इंसाफ नहीं मिलेगा, पैसा बचना चाहिए। नहीं बचेगा तो मेरा कंसर्न है। अब तेलंगाना वालों को 6 करोड़ रुपए हैं, एसएफआईओ को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो 6 करोड़ रुपए जो वो बेल के लिए है, नॉट फॉर पीपल। एसएफआईओ को जब 6 करोड़ रुपए जो डिपॉजिट किए जा रहे करना है, हैं, वो जो 6 करोड़ है बेल के लिए है, वो नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। इट्स ए श्योरिटी। समझ रहे हो मेरी बात? प्लस 22 करोड़। एक सेकंड ना, ये अब कर्नाटका की बात पे आता हूँ। कर्नाटका का कंसर्न यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन कर्नाटका में कर्नाटका हाईकोर्ट में केस चल रहा है ऑलरेडी। वहां पे कुछ प्रॉपर्टी सीज हुए हैं जो दूसरे गवर्नमेंट के साथ क्लैशेस नहीं है, तो वहां जो क्लेम किया उन लोगों को हो सकता है लिक्विडेशन करके वो प्रोसीजर की तरफ से मिलेगा, विच फॉर विच नथिंग टू डू विथ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, ओके एटलीस्ट। बट तेलंगाना के लिए डिपॉजिटर्स एक्ट नहीं लगाया गया है, यहाँ पे कंप्लेनेंट्स को नुकसान है। एक बात मैं बता देता हूं, अगर उनको पैसा मिलता है तो खुशी की बात है, लेकिन इस पॉइंट को गौर करने में क्या जा रहा है, मेरी पॉइंट को गौर करने में क्या जा रहा है करीम भाई? बराबर है, लेकिन मेरा अंदाजा ऐसा है कि मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर इज फॉर ऑल ओवर इंडिया। सी लेट अस गो विद द टेक्निकल। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, डिपॉजिटर्स एक्ट में ही पावर्स है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट पैसा देगी अगर डिपॉजिटर एक्ट के तहत है, ये ऑर्डर के हिसाब से जाएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टू सेटल द कंप्लेनेंट्स and the complainants will be given priority first for Maharashtra then for Telangana। तो यहाँ पे तेलंगाना तक आने तक पैसा खत्म हो गया तो कैसे? ये जो 6 करोड़ जो इसको जमा करना है, ये सिर्फ एसएफआईओ के लिए जमा करना है, ये लोगों के लिए जमा नहीं करना है। ओनली फॉर बेल। तो उसको 6 वीक्स के अंदर जो है कंप्लेनेंट्स का पैसा जमा करना है, भारत जमा करना है। दैट इज सेपरेट। वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसा है वो। नहीं, अभी देखिए क्या क्या वीडियो निकलता है, पूरे वीडियो को देख के समझ में आ जाएगा कि वीडियो से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ एडवोकेट से भी कंसर्न निकाला है। अच्छा, एडवोकेट से भी मैंने बात किया तो कंसर्न यही है कि मेरा जो कंसर्न था वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि अगर पैसा महाराष्ट्र में खत्म हो गया कंप्लेनेंट्स का, तो तेलंगाना और बाकी स्टेट वाले की कंप्लेनेंट्स को खतरा है। मतलब उम्मीद करेंगे कि आपा के पास लिक्विड कैश हो। यस, मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ। प्रेजेंट अवेलेबल रिसोर्सेस में मुश्किल है। जो एडवोकेट ने अगर मतलब कोई बेल के लिए एप्लीकेशन किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर सी बात है आपा के कंसर्न के बगैर तो बेल के लिए एप्लीकेशन नहीं किया होगा, तो आपा सब शर्तों को मंजूर करने के बाद में ही वो रेडी हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं आपा के पास कुछ ना कुछ कंप्लेनर को देने के लिए होगा। नहीं, आपा ने तो ये बोला है, देखिए भाई, आपा ने बोला है कि मेरे पास इसके अलावा भी एडिशनल रिसोर्सेस है, मैं वहां से दूंगी करके बोला है। इस बेस पे ही दिया है। अगर है तो अच्छी बात है, मेरा कंसर्न है अगर नहीं है तो नहीं है तो फिर 15 मार्च की नेक्स्ट हियरिंग आई है। टाइम बताएगा एक्चुअली। चलिए, वैसे भी हमारा टाइम खत्म हो गया, तो नवीद भाई कंक्लूड कर दो। कंक्लूड करते हैं तो इनडायरेक्टली मतलब ये जो
ऑर्डर जो है कंप्लेनेंट्स के फेवर में है। अगर 6 वीक्स में नोएडा शेख कंप्लेनेंट्स को पैसा दे देती है तो फिर फर्दर आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वापस से नोएडा शेख को अंदर 18 दुआ में इस बात को गौर फरमाइए, और ये जो हम कमेंट्स कर रहे हैं इसको दुश्मनी तौर पे मत लीजिए, पहले देखिए समझिए और इसकी कंक्लूजन आप बाद में लीजिए चाहो तो, लेकिन इसके ऊपर गौर जरूर करिएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।